Morning everyone. Today in chemistry we will discuss about Mendeleev's periodic law. तो बेटा मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बोलता है कि जो एलिमेंट्स हैं जो जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मासेस के, यानी कि प्रॉपर्टीज़ और जो एटॉमिक मासेस वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स लिए, ठीक है बेटा, और उन्होंने क्या करा, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर रख दिया। ठीक है, और उसी से इन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ देखी, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। जो आइडिया था ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का वो इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इनकी जो जो टेबल थी, पीरियोडिक टेबल थी, उसमें 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी, ठीक है, जिन्हें पीरियड नाम दिया गया, और 8 वर्टिकल रोज थी जिनको क्या बोला गया, ग्रुप्स बोला गया। जो 1 से लेकर 7 तक थे उनको ए और बी 2 ग्रुप में बांटा गया, और जो 3 रोज थी एलिमेंट 8 से 8 जो 8 थी उसमें 3 रोज थी एलिमेंट्स की, ठीक है, जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, सेम थी। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक अच्छा काम और किया था कि इन्होंने कुछ स्पेसिस क्या करी थी, वैकेंट छोड़ी थी। अब यहाँ पे कुछ मेरिट्स दी गई हैं कि उनकी क्या मतलब उनकी जो ये पीरियोडिक टेबल थी उसकी मतलब क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या क्या उसकी एडवांटेज थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने एटॉमिक मास लिया और उसकी और प्रॉपर्टीज़ को मेन फंडामेंटल बेस माना, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। दूसरा इन्होंने क्या करा, जो स्पेस वैकेंट की थी वो काफ़ी अच्छा एक पॉइंट था, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में नई डिस्कवरीज हो सकती है एलिमेंट्स की। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या हेल्प करी थी, इन्होंने मतलब ये अंदाजा भी लगाया था कि जो डिस्कवरी होगी एलिमेंट्स की, तो उन्होंने क्या करा था, जैसे एक का एल्यूमिनियम एक का बोरोन, मतलब उनके आगे क्या कर रहे थे, गैप्स को लीव किया था, ताकि क्या हो, इन फ्यूचर अगर वो डिस्कवर हो तो वो वहाँ पे उनको रख सकें। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने एक काम और अच्छा किया था कि इन्होंने जो इनर्ट गैसेस थी, इनर्ट जो एलिमेंट्स थे उनके लिए इन्होंने क्या किया था, अपनी जो टेबल थी उसमें एक सेपरेट क्या दिया था, सेपरेट प्लेस दी थी अपनी टेबल में। ठीक है, ये तो इनकी मेरिट्स होगी। अब आते हैं इनकी डीमेरिट्स के पास, कि इनकी जो मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें डिफेक्ट क्या क्या थे। पहला डिफेक्ट तो ये था कि जो हाइड्रोजन है उसको सही जगह नहीं मिल पाई थी। ठीक है, क्योंकि वो एल्कली में भी आता है और हेलोजेंस में भी आता है, तो उन्होंने इसको एक करेक्ट प्लेस नहीं दी। ठीक है, दूसरा क्या था, इन्होंने क्या करा, कुछ जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर नहीं रखा था, किसी को आगे किसी को पीछे रख दिया था, लेकिन ऐसा कुछ में ही था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, मतलब इनको आइडिया भी नहीं था कि आइसोटोप्स नाम की कोई चीज़ भी कभी डिस्कवर होगी। ठीक है, तो इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, एक हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। इन्होंने बोला जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन की तरह काम करती है एटॉमिक नंबर के साथ। तो इन्होंने किस किस का रिलेशन बताया, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ का एटॉमिक नंबर का रिलेशन बताया। ठीक है, उसके बाद हमारे जो नील्स बोर थे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। ठीक है, तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताती हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में था क्या। ठीक है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी उनको उसका जो आधार था, उसका जो बेसिस था, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या करा, उसको इन्होंने एटॉमिक नंबर माना। जो बेस लिया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए वो एटॉमिक नंबर को लिया। अभी तक जितने साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था। सिर्फ ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, एटॉमिक नंबर लिया। ठीक है, इनकी जो टेबल थी उसमें क्या थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको पीरियड्स बोला गया, और 18 वर्टिकल रोज थी जिनको क्या बोला गया, ग्रुप्स बोला गया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पीरियड्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, जो 7 पीरियड्स थे कि उनमें क्या क्या था। जो फर्स्ट पीरियड था उसमें 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये जो पीरियड था ये बहुत ज़्यादा क्या था, छोटा था। ठीक है, सेकंड जो पीरियड था उसमें 8 एलिमेंट्स थे, लिथियम से लेके नियॉन तक, और ये भी क्या था, एक शॉर्ट पीरियड था। उसका जो थर्ड पीरियड था, ठीक है, उसमें 8 एलिमेंट्स थे, सोडियम से लेके आर्गन तक, वो भी क्या था, शॉर्ट पीरियड था। उसका जो फोर्थ पीरियड था उसमें 18 एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये थे पोटेशियम से लेके क्रिप्टन तक, और ये क्या था, लॉन्ग पीरियड था। उसका जो फिफ्थ पीरियड था उसमें 18 एलिमेंट्स थे, ठीक है, इसमें रुबिडियम से लेके जिनोन तक क्या थे, एलिमेंट्स थे, और ये भी क्या था, लॉन्ग पीरियड था। उसका जो सिक्स पीरियड था उसमें 32 एलिमेंट थे, उसमें सीजियम से लेके सिक्स जो ग्रुप था उसमें कितने एलिमेंट्स थे, उसमें 32 एलिमेंट थे, सीजियम से लेके रेडन तक। ठीक है, और ये भी क्या था, एक लॉन्ग पीरियड था। सेवन पीरियड है, 28 एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रांसियम
टू एटॉमिक नंबर 114 कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड, और 114 नंबर तक थे जिसको हमने इनकम्प्लीट पीरियड भी बोला। 14 एलिमेंट्स ईच ऑफ 6 and 7 पीरियड आर प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द टेबल, और 14 एलिमेंट्स 6 और 7 पीरियड्स के जो थे उनको सेपरेटली नीचे अलग उसमें रखा गया, जिसमें से 14 एलिमेंट्स जो लॉरेंशियम से ल्यूटीनियम तक थे, ठीक है, उन्हें लैंथेनाइड्स बोला गया। और 14 एलिमेंट जो 7 पीरियड के थे, ठीक है, वो एक्टियम से लेके लॉरेंशियम तक उनको एक्टिनाइड्स बोला गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप्स। ठीक है, कि अभी तक तो हमने किस कहना पड़ा कि पीरियड्स कहना पड़ा कि कौन की जो पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड तक जो थे उनमें कितने कितने एलिमेंट थे और कौन से पीरियड कितना छोटा था, कहाँ से शुरू हो रहा था। ठीक है, एक्टिनाइड्स के होते हैं, लेंथेनाइड्स के होते हैं। अब आते हैं ग्रुप्स के बाद, ग्रुप्स के पास। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और वो मेनली है होने के लिए तो 18 ग्रुप्स हैं, लेकिन उसमें से 9 क्या है, मेन ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जो ए सब ग्रुप जो है एलिमेंट्स का, ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बी सब ग्रुप जो है उसे क्या बोलते हैं हम, जो हमारे बी सब ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1 फर्स्ट ए उन वो जो एलिमेंट्स हैं वो एल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप 2 सेकेंड ए जो है वो क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ग्रुप 17 सेवन्थ ए वो क्या है, हेलोजेंस। और ग्रुप 18 क्या है, नोबल गैसेज, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, जैसे 1A है, 2A, ये सब क्या है, 1A 2A क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो बी ग्रुप वाले हैं वो क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि जो 17th ग्रुप वाले हैं, 7th ए वाले हैं, वो क्या होंगे, हेलोजेंस होंगे। ठीक है, और 18th ग्रुप वाले हमारे क्या होंगे, नोबल गैसेज होंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया। और ये जो 7th ए वाले हैं ये क्या है, हमारे हेलोजेंस हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से वाले हैं, जो क्या है, सेकेंड ए वाले हैं, यानी ये वाले। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारे ये वाले हमारे सेकंड लाइन दिख रही है ना, ये हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। और सबसे ऊपर वाले क्या है, हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स है। ठीक है, और जो ए और बी अगर मेनली हम डिवाइड करें ए और बी को, तो ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और बी वाले जितने जहाँ से बी शुरू हो रहा है ख़त्म हो रहा है वो सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी स्कैंडियम से लेके अगर आप क्या बोलेंगे, जिंक तक, तो ये कैसे एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, सिंपली आप बोलोगे ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक हमारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया सबको। ठीक है, और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ये क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे।